हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल GBS वंडरफुल मॉम। आज हम क्लास 4 का चैप्टर 1 कंप्यूटर में पढ़ेंगे टक्स पेंट। प्रीवियस क्लास में हम टक्स पेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने फ्री हैंड ड्राइंग कैसे करते हैं वो सीखा था और कैसे लाइन टूल्स को लेकर हम ब्यूटीफुल पैटर्न्स और ड्राइंग बना सकते हैं। टूल्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहले है शेप टूल। तो लेट्स लर्न अबाउट टक्स पेंट एंड इट्स वंडरफुल टूल्स। किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए उसको हम सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं। उसे ओपन करने के लिए डबल क्लिक या फिर एंटर की प्रेस करते हैं। अब अपना टक्स पेंट ओपन हो गया। चलिए अब अपन और दूसरे टूल्स के बारे में पढ़ते हैं। Shape tools. It is used to draw various filled and unfilled polygon shapes. The unique feature of this tool is rotation. We can also rotate the shape to any angle on 360 scale. जो शेप टूल है उसके अंदर कलर फील्ड वाले होते हैं और प्लेन शेप्स होती हैं। इनका फीचर सबसे बेस्ट ये है कि हम इसको किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। Let us learn how to draw various shapes using this tool. Let us draw a square on various angles. Select the shape tool from the toolbox. सबसे पहले हम shape tool से shape select करेंगे। Select the square. जैसा कि मैं सबसे पहले square shape ले रही हूँ। Shape from the sub toolbox on the right hand side. You can either choose a blank square or filled square. आप दो तरह के स्क्वायर्स दिए हुए हैं, उनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया। अब हम उसको ड्राइंग एरिया पे माउस पॉइंटर को लेकर आएंगे। सेलेक्ट द पॉइंट ऑन द ड्राइंग एरिया दैट विल एक्ट एज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब हम उसको सेंटर में क्लिक करेंगे तो वो रोटेट करेगा। नाउ क्लिक एंड ड्रैग द माउस। अब हम उसको माउस को ड्रैग करेंगे और उसके साइज को सिलेक्ट करके छोड़ देंगे। चूज द डिजायर्ड साइज एंड रिलीज द माउस बटन व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द स्क्वायर। रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द पेंगुइन। नाउ यू कैन सी अ स्पन एरो। अब आपको एक एरो का साइन दिखाई दे रहा है ऑन द ड्राइंग एरिया। दिस स्पन एरो इज यूज्ड टू स्पिन द इमेज एट एनी एंगल फॉर द सेंटर पॉइंट। इसके द्वारा हम अपनी शेप को किसी भी एंगल पे घुमा सकते हैं। ट्राई स्पिनिंग द एरो इन एनी डायरेक्शन टू स्पिन द स्क्वायर। वंस यू हैव फिनिश्ड, क्लिक इन द ड्राइंग एरिया टू सी द फाइनल इमेज। अब आप उसकी फाइनल इमेज देख सकते हैं। लेट अस ड्रॉ 4 डिफरेंट स्क्वायर शेप एट वेरियस एंगल। अब मैं आपको 4 डिफरेंट शेप्स बनाकर दिखा रही हूँ। लाइकवाइज ट्राई योर हैंड विद अदर शेप्स एज वेल। जैसे मैं ये 4 डिफरेंट शेप बना रही हूँ, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल एंड ट्राइंगल, ऐसे ही आप भी अलग अलग शेप बनाकर देखें। उसके बाद आता है इरेजर टूल। द इरेजर टूल इज यूज्ड टू इरेज अनवांटेड पार्ट ऑफ द पिक्चर। इट इज़ वेरी इजी टू यूज। अब इरेजर टूल से हमको जो पिक्चर का पार्ट नहीं चाहिए उसे हम इजीली इरेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम सेलेक्ट द इरेजर टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। हम इरेजर टूल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट द डिज़ायर शेप ऑफ द इरेजर फ्रॉम द सब टूल बॉक्स। अब हम शेप को सेलेक्ट करेंगे जिसे हमें इरेज करना है। ब्रिंग द माउस पॉइंटर इन द ड्राइंग एरिया। क्लिक ऑन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द इरेजर टू एरिया विच यू वांट टू रिमूव। अब माउस से हम उस एरिया को सेलेक्ट करेंगे जिसे हमें मिटाना है और फिर माउस को ड्रैग करते हुए उसे हम मिटा देंगे। इसके बाद आता है न्यू टूल। यू कैन नॉट वर्क इन अ सिंगल फाइल फॉर एवर। यू ऑलवेज मेक डिफरेंट फाइल्स फॉर डिफरेंट ड्राइंग्स। वंस यू हैव सेव योर प्रीवियस वर्क। हम एक ही फाइल पे हम पूरे टाइम काम नहीं कर सकते, उसके लिए हमें डिफरेंट ड्राइंग्स की ज़रूरत रहती है। तो हम सबसे पहले जो भी हमने ड्राइंग बनाई है उसे सेव कर देंगे। Then you can open a new file using the new tool from the toolbox. Let us learn how to create a new file. अब हम new file कैसे बनाएंगे? Click on the new tool in the toolbox. Toolbox में आप क्लिक करेंगे new tool पे।
You will get color boxes and starter to start a new drawing. अब आपको डिफरेंट कलर्स के बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, लाइक वाइट, ब्लैक, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, मैनी अदर कलर्स. क्लिक ऑन द डाउन एरो बटन. अब आपको एक नीचे डाउन एरो बटन दिखाई दे रहा है. Select any color or frame of your choice. From example, select the green background color box. Click on the open button. अब हम सिलेक्ट करेंगे और ग्रीन कलर ले लेंगे जिससे बैकग्राउंड हमारा ग्रीन हो जाएगा. You find a blank screen with a green background color. जो हमारी ब्लैंक स्क्रीन थी अब उसमें ग्रीन कलर हो गया है. Now you can draw anything in the drawing area. Since you can draw anything in the drawing area since your canvas is green. You must use light color like white, yellow, green or pink. Now create some new file with different background colors. Great job. Now you will learn some more magical effects. अब हम इसमें और क्या क्या मैजिकल इफेक्ट्स डाल सकते हैं वो हम देखेंगे. Drip magic. What happens when water is sprinkled on the drawing made with a sketch pen or a letter that is written using ink pen? क्या होता है जब हम स्केच पेन से या इंक से कुछ भी लिखते हैं और उस पर पानी गिर जाता है? The ink color will scatter and drip away like water. Similarly, the magic subtool gives a dripping effect to the drawing. इसी तरह से ये मैजिक उसमें उसको फैला देता है. Let us see how it's work. Open a new file in TuxPaint. ओपन करेंगे. Select a green background. अब हम ग्रीन बैकग्राउंड कर देंगे. Click on the text tool and write the following text. अब हम text tool पे क्लिक करके हम टेक्स्ट लिखेंगे. HELLO. Hello. I am learning TuxPaint. Now select the magic tool. अब हमने लिखने के बाद मैजिक टूल को सिलेक्ट करेंगे and choose drip effect from the sub tool box. अब उसमें से drip effects का लेंगे हम टूल बॉक्स में से. Drag the magic wand over the text to add dripping effect to it. अब जो मैजिक छड़ी है हमारी उसको इसके ऊपर यूज़ करेंगे ताकि इफ़ेक्ट आ सके. चेक हाउ द टेक्स्ट चेंज आफ्टर अप्लाइंग द ड्रिप इफेक्ट. यस, देखा आपने कैसा चेंज आ गया है हमारी ड्राइंग में. अब इसके बाद आता है एजेस इफेक्ट. इट इज़ अ यूनिक फीचर इन TuxPaint. वी कैन डिफरेंशिएट द एजेस फ्रॉम ऑलरेडी ड्रॉन इमेज. लेट अस सी हाउ इट्स वर्क. Click on the shape tool and select any filled shape from the sub tool box. Select the magic tool and choose edges from the sub tool box. Using your magic wand, click and drag it over the entire picture. You will observe that the edges of the shape start appearing. अब उसमें उसकी edges हमको दिखाई देने लगी है. Foam effect. You must have seen your mother washing clothes. Whenever she add washing powder to the water, a lot of foam appear on the water. Similarly, this tool adds the foam effect wherever you want. जैसे अपन वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं और उसमें ऊपर झाग फॉर्म आ जाती है, उसी तरह से इस फॉर्म के इफ़ेक्ट से ऊपर देखिए बबल्स आ रहे हैं. हम यूज़ करेंगे और ये फॉर्म की तरह हमें दिखाई देगा. अब इसके बाद आता है ग्रास इफेक्ट. टू ड्रॉ ग्रास, यू कैन सिंपली यूज द ग्रास इफेक्ट फ्रॉम द सब टूल बॉक्स टू ड्रॉ नीट एंड टाइडी ग्रास. अब हमें अगर ग्रास बनानी है तो उसको हम सब टूल बॉक्स से बिल्कुल साफ सुथरी ग्रास बना सकते हैं. आई होप यू रिमेंबर द वेरियस पेंट ब्रश shapes that you have studied in the previous class. Open a new file with white background. Select the paint tool, choose blue color and draw the river. अब हम पेंट टूल से ब्लू कलर लेंगे और जैसा कि पिक्चर में शो किया गया है ऐसे हम उसमें रिवर बनाएंगे. देखिए मैं आपको बना के दिखा रही हूँ.
नाउ सेलेक्ट द मैजिक टूल एंड फिल इफेक्ट। अब हम मैजिक टूल लेंगे, उससे इसमें इफेक्ट डालेंगे। क्लिक ऑन द ग्राउंड टू फिल ग्रीन कलर इन इट। अब हम उसमें ग्रीन कलर करेंगे। अब हमारा ये ग्रीन कलर हो गया है। लाइकवाइज फिल ब्लू कलर इन द रिवर। इसी तरह से आप ब्लू कलर रिवर में फिल कर देंगे। नाउ सेलेक्ट द ग्रास इफेक्ट एंड चूज डार्क ग्रीन कलर। ड्रॉ सम ग्रास एट द रिवर बेड साइड एंड ऑन द ग्राउंड। वेरी गुड। Select the paint tool again and pick the wine tool from the brushes section. Draw the upper part of the tree using wine tool. At the right of your screen, to make it more beautiful, you can select a few colors and keep clicking on the upper part of the tree and shown in the figure. आप देखें, मैं बना के दिखा रही हूँ आपको। ऐसे आप बना सकते हैं। देखा? Select the magic tool and choose the flower tool and draw flowers on the different colors. अब हम different color के flowers भी बना सकते हैं। Now select the foam effect and draw some foam along with the river. अब पानी में हम थोड़े से foam के इफेक्ट डालेंगे। देखा कितनी सुंदर ड्राइंग बन गई है। Once again select the paint tool from the sub toolbox and choose the starfish shape. अब हम उससे star shape fish बना देंगे। Select brown color from the colors palette and draw a few starfish on the foam. Similarly, you can use many brush shapes and magic effects to draw beautiful picture. Wow, what a beautiful picture you have drawn. Good. Now rainbow and real rainbow effect. रेनबो आपने देखा ही होगा, जैसा आसमान में बन जाता है, उसके इफेक्ट्स भी हम अपनी ड्राइंग में डाल सकते हैं। रेनबो इफेक्ट्स ड्रॉज अ ट्रायल ऑफ रेनबो कलर्स एज यू ड्रैग द मैजिक वैन एंड द ड्राइंग एरिया। रियल रेनबो allow you to draw a rainbow that we see in the sky after a rainfall. Let us try both the effect. Select the magic tool from the toolbox and the rainbow effect from the sub toolbox. अब हम मैजिक टूल लेंगे और उससे रेनबो इफेक्ट हम डालेंगे सब टूल बॉक्स में से लेकर। अब देखिए बन गए हैं। नाउ प्लेस योर मैजिक वन एनीवेयर इन द ड्राइंग एरिया एंड ड्रैग इट सम अदर पॉइंट। यू विल सी अ ट्रेन ऑफ रेनबो कलर्स एंड यू ड्रॉ। अब आप डिफरेंट कलर की रेनबो की एज अ ट्रेन जैसी बना सकते हैं। क्लिक ऑन द अनडू बटन। Now select the real rainbow effect. अब हम real in rainbow effect पे select करेंगे। Choose a single point on the drawing area. From the point, click and drag the mouse to a new location. अब हम single point पे drawing area पे करेंगे और उससे हम rainbow बनाएंगे। You will see a rough sketch on the rainbow as you drag your mouse. As you reach the end point and release the left mouse button, you will see a real rainbow on the canvas. Now, noise effect. Noise effect is used to add white noise to our drawing. Sometime while watching television, the TV signal suddenly disappear. At the time, you see thousands of black and grey dots on your screen with some noises. That is called the black noise. White noise is a mixture of the grey, blue, maroon and white dots. Smudge effects. Smudge effect is used when we draw water bodies in our drawing. It is used to mix two different colors smoothly. This tool gives effect as if the color is mixed using wet paint. अब मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। जब हम दो कलर को मिलाते हैं तो स्मूच करते हैं, मतलब दो कलर को मिला के हम नया कलर बनाते हैं। Let us draw a blue ball and a yellow ball choose to each other. Close to each other, sorry. Now use the smudge effect to show how the ball will look
If we join them from one end, other form a new color. जब हम एक बॉल को दूसरे बॉल से मिला रहे हैं तो देखिए एक नया कलर बन जाता है। Waves effect. This effect is used to wiggle and picture side to side. Let us use this effect. Open a new file with blue background. अब हम एक नई फाइल खोलेंगे, ब्लू बैकग्राउंड में करेंगे। Select the paint tool and draw a fill covered structure as shown in the figure. हम अब ऐसा फिगर में जैसा दिखाया है हम बनाएंगे। Now select the magic tool and then select the waves effect from the sub tools. अब हम मैजिक टूल सेलेक्ट करने के बाद उसके अंदर जो और ओपन होंगे उसमें वेव इफेक्ट्स को लेंगे। The instruction of penguin appear below drawing area. Read those carefully. अब आपको नीचे टक्स पेंट में नीचे एक पेंगुइन है, उसमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्लिक टू मेक द पिक्चर वर्टिकल वेव्स, क्लिक टूवर्ड्स द टॉप टू शॉर्टर वेव्स, द बॉटम ऑफ टॉलर वेव्स। तो इसको हम पेंगुइन के इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए वेव्स बना सकते हैं। नाउ क्लिक ऑन द स्क्रीन टू गेट द डिजायर्ड वेव्स इफेक्ट। Clicking at the button of the screen will provide taller waves. Wavelets effects. The wavelets effects wiggles any picture up and down rather than applying side to side effects. Let us apply the effects to our drawing. Undo the change on your drawing using the undo button from the toolbox. Click on the wavelets effects. Read this instruction given by the penguin. Click on the top of the drawing area. Add shorter wave to your drawing. Well done. Now you save your work. You have learned almost everything about the Tux Paint, its various tools and their sub-tools as well. Draw more picture with new effects and ideas for better understanding of the tools. आज आपने टक्स पेंट के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ सीख लिया है। जैसा हमने अभी टूल से बनाया है ऐसी आप और ड्राइंग्स बनाएं। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं। थैंक यू।